दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं तुमसे तुम तक का एक बेहद रोमांचक और ट्विस्टफुल एपिसोड। जिस बात का डर सबको था वही सच साबित हो गया। नील, जिसे हम सब एक भरोसेमंद और सच्चा दोस्त मानते थे, असल में जालंधर का आदमी निकला। अब नील वही शख्स है जो आर्यवर्धन की कंपनी में रहकर हर पल की खबर जालंधर तक पहुंचाएगा। नील ने पहले सिर्फ अनु के करीब जाने का दिखावा किया, लेकिन अब उसका असली इरादा साफ हो चुका है। आज जब अनु को सबके सामने डांट सुननी पड़ी, तो नील ने माफी मांगकर अपने चालाकी भरे गेम की शुरुआत कर दी। उसने अनु को राजनंदिनी की एक फाइल देखने के लिए दी। अनु दोस्त समझकर फाइल देखना शुरू करती है, लेकिन नील चालाकी से उसका मोबाइल बदल देता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। नील अनु के फोन से सारे डाटा उठाकर सीधे जालंधर तक पहुंचा देता है। अब जालंधर को पता चल चुका है कि आर्यवर्धन की सबसे बड़ी कमजोरी है अनु और उसका परिवार। इसके बाद जालंधर ने गैस सिलेंडर मैन का नकाब पहनकर आर्यवर्धन के घर पहुंचने की योजना बनाई और हमला करने की कोशिश की। लेकिन ठीक उसी समय शारदा देवी ने उसे रोक दिया। उधर झेंडे को सीसीटीवी से ये सच पता चलता है और वह तुरंत आर्यवर्धन को फोन करके चेतावनी देता है कि उसकी जान पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अब सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। अनु का हाल भी चिंता का विषय है। डर और तनाव की वजह से उसने खाना पीना छोड़ दिया है। रात को उसे एक खौफनाक सपना आता है। सपना में नकाबपोश आदमी आर्यवर्धन को गोली मार देता है और अनु चाहकर भी उसे बचा नहीं पाती। घबराहट और डर से रोते हुए उठने के बाद गोपाल और पुष्पा भी उसके हालात देखकर परेशान हो जाते हैं। माता देवी के संकेतों से साफ होता है कि आने वाला संकट बेहद बड़ा और खतरनाक है। अगले ही पल अनु की हिम्मत और प्यार की परीक्षा होती है। उसे अब न केवल आर्यवर्धन की जान बचानी है, बल्कि खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रखना भी है। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखती है और अपने इरादों में दृढ़ रहती है। इस बीच झेंडे और अनु मिलकर योजना बनाते हैं कि कैसे जालंधर को बेनकाब किया जाए और आर्यवर्धन को सुरक्षित रखा जाए। अंततः जब जालंधर आर्यवर्धन पर हमला करता है, अनु समय रहते बीच में आ जाती है, लेकिन इस दौरान उसे गंभीर चोट लग जाती है। अनु बेहोश हो जाती है और उसका खून बहने लगता है। आर्यवर्धन उसे अपनी गोद में उठाकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसकी गंभीर स्थिति को देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। आर्यवर्धन भगवान के पास जाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करते हैं। वे कहते हैं, अगर आपने मेरी अनु को मुझसे छीना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मैंने जब उससे प्यार करना शुरू किया तब आप उसे भी मुझसे दूर कर दिया। इस प्रार्थना और आस्था के चमत्कार से अनु धीरे धीरे होश में आती है। आर्यवर्धन उसे गले लगाते हैं और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। वे कहते हैं, अनु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने पास हमेशा रखना चाहता हूँ। तुमसे दूर रहना मेरे लिए असंभव है। अब कहानी का रोमांस ट्रैक शुरू होता है। अनु और आर्यवर्धन के प्यार को देखकर उनके माता पिता, खासकर पुष्पा जी और अनु के पिता, हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि ये रिश्ता कैसे संभव है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। नील और जालंधर के षड्यंत्र, मीरा की मिलीभगत और शादी में आने वाली बाधाएं कहानी को और रोमांचक बनाती हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि आखिरकार अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी या कोई नया ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। क्या जालंधर की चाल कामयाब होगी? क्या अनु और आर्यवर्धन का प्यार इन खतरों में और मजबूत होगा? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए भरत ड्रामा टीवी।